अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। आज है दिन शुक्रवार और टाइम हुआ है सुबह के 10 बजे हैं। मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली इवान ने मेरा है ना ट्राईपॉड तोड़ दिया है। तोड़ा तो 2-3 दिन पहले ही था, पर है ना मैंने उसे किसी तरह से बांध बूंद के काम चला रही थी। पर आज बिल्कुल भी मतलब खड़ा ही नहीं हो रहा था, गिर जा रहा है बार बार। तो इस वजह से आज मैंने व्लॉग लेट शुरू किया है। अभी हस्बैंड आए हैं तो उन्होंने किसी तरह से उसे अरेंज किया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फैमिली, यहाँ से इवान ने ना ये ट्राईपॉड तोड़ दिया है। और अभी हस्बैंड आए हैं तो उन्होंने, पहले मैंने भी रस्सी बांधी थी पर आज फिर ये परेशान कर रहा था तो अभी हस्बैंड ने टाइट करके बांधा है इसको। आपका नाम? इमरान अहमद। और आपके भाई का नाम? कमर अहमद। ओके, आपकी मम्मा का नाम? मम्मा अहमद। आपके पापा का नाम? पापा अहमद। ओके। और हमारे यहाँ जो दीदी आती हैं उनका क्या नाम है? दीदी अहमद। ओके, आपके दादा का क्या नाम है? दादा अहमद। और आपकी दादी जी का क्या नाम है? फैमिली हम इसे इवान, वैसे मेरे छोटे बेटे का नाम इवान है पर मैं प्यार से ईवू बोलती हूँ ना, तो उसको वही याद हो गया है, वो अपना नाम ईवू ही समझता है। तो हस्बैंड उसे सिखा रहे हैं कि तुम्हारा नाम इवान अहमद है। और तो उसने सभी के नाम के साथ अहमद लगाना शुरू कर दिया है। अगर उससे मैं अपना नाम मैं पूछती हूँ कि तुम्हारी मम्मा का क्या नाम है तो बोलता है क्या नाम है, रेशमा नहीं बोलता है, सीधा बोलता है मम्मा अहमद। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। बच्चे नहा चुके हैं, हस्बैंड भी नहा चुके हैं। मैंने अपने लिए पानी लगाया था तो उसी पानी से है ना बच्चे नहाए हैं। और यहाँ मैं बच्चों के बालों को ड्रायर से सुखा रही हूँ, क्योंकि बाल गीले रहते हैं ना तो बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है। तो पूरी विंटर में बच्चों को नहलाने के बाद ड्रायर से बाल सुखा देती हूँ, क्योंकि पूरी बॉडी तो सूख जाती है, बाल गीले रहते हैं और बच्चे धूप में भी नहीं बैठते हैं। तो उसी से ठंड चढ़ती है, बच्चा हो या बड़ा हो सभी के साथ सेम प्रॉब्लम होती है। पर बच्चे थोड़े सेंसिटिव होते हैं तो उनको जल्दी पकड़ता है। तो इसलिए मैं दोनों बच्चों के बाल ड्रायर से सुखा रही हूँ। आप लोग क्या कर रहे हो आज यहाँ पे किचन में? ये वो आप छोड़ दो ना। पापा को ले जाओ। फैमिली यहाँ बच्चे हैं ना मैगी बना रहे हैं अपने लिए। आप दोनों ही छोड़ दो। बताइए वो क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? और अपनी गन तो दिखा दो फैमिली को, कैसे लाइट जलती है बेटे की गन में। ये वो नाराज हो चुका है फैमिली, वो भी मेरी हेल्प करना चाहता था मेरे पास से हो रही है। पर अभी छोटा है ना इसलिए कर नहीं पा रहा, तो मना किया तो नाराज हो गया है। फैमिली नहा के आ चुकी हूँ मैं। आज है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। जो पानी लगाया था बच्चे और हस्बैंड तो नहा लिए थे उससे, और मैंने अपने लिए लगाया तो उसके बाद लाइट चली गई। अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है तो मैंने है ना पानी गर्म करके नहाई हूँ। तो अब है ना थोड़े बाल से पानी गिर रहा है। अभी मुझे लंच भी बनाना है। यही होता है जब आप मतलब प्लानिंग के साथ है ना दिन की शुरुआत नहीं करते हैं, बिना सोचे समझे मतलब कि दिन शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं नेक्स्ट डे मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, पूरा मैं प्लान बना के तब है ना मैं स्टार्ट करती हूँ। अब आज है ना धूप अच्छी निकली थी तो मैंने सोचा कि है ना कपड़े जितने हैं सब धो देते हैं। तो वो धोने में लग गई तो 2-3 घंटे मेरे को उसी में लग गए। काफ़ी कपड़े थे तो सब कुछ बिगड़ गया मेरा आज टाइम। फैमिली बहुत लेट हो गया आज। अभी अभी बच्चों ने तो मैगी खाई थी और हस्बैंड ने तो कुछ खाया भी नहीं है, और अभी बनाना है मेरे को खाना। लेट हो गया, आज धूप बहुत अच्छी निकली थी तो मशीन लेट लगाई थी
इस चक्कर में सब कुछ लेट हुई है, पता चला गया। और अभी मुझे पार्लर भी जाना, नीचे से अपने बाल ट्रिम करवाने हैं मेरे को। तो मैं किचन में और टाइम है मेरे पास कम, तो मटर, गोभी और सोयाबीन डालकर मैं नमकीन राइस बना ले रही हूँ फटाफट। मैंने है ना गोभी, मटर और सोयाबीन तीनों को है ना थोड़ी देर के लिए सेलो फ्राई कर रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी मैं, टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ मैं, बस फटाफट बना रही हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना भी है पार्लर। फैमिली उतनी दही थी तो अभी फिर मैं दही लेने गई थी तो दूध भी लेके आ गई हूँ, तो बाकी भी रायता बना लेते हैं। और बूंदी में इसमें सोख करके गई थी, इतने ही मैं लेके आई तो सोख गई है, तो फिर अभी बना लेते हैं रायता। नहीं थी, दही लेके मैं आ गई तो रायता बना लेती हूँ। बस 1 महीने की बात और है, फिर मार्च से तो हम खुद ही अपने घर में दही जमाने लगते हैं, तो वही है ना सही लगती है मुझे। तो अभी फ़िलहाल है ना मैं यहाँ पे बूंदी का रायता बना रही हूँ क्योंकि सिर्फ राइस है। नमक, लाल मिर्च, और इसमें मैं डालूँगी काला नमक डालूँगी, इससे ना टेस्ट फैमिली बहुत अच्छा आता है। ये काला नमक है। दोनों बच्चों के लिए मैं यहाँ प्लेन ही निकाल दे रही हूँ, और अपने लिए और हस्बैंड के लिए जो रायता है उसमें मैं जीरे का छौंक लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैं नहा के आई हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही है ना रायता पीऊँगी तो ठंड लग सकती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा छौंक दिया है उसको जीरे के साथ। ये देखिए फैमिली राइस बन गए हैं, और अब ये इसमें मटर, गोभी और सोयाबीन है। फैमिली लंच रेडी है। लंच में आज नमकीन राइस और बूंदी का रायता, और बंटवारा यहाँ हो चुका है। हस्बैंड को है ना गोभी खानी है, गोभी और मटर, और बच्चों को सोयाबीन, तो सबको मैंने अलग अलग करके दे दिया है। तो फ्रेंड ये देखिए मेरी गाड़ी कप है, ये गाड़ी पेटी कप हो गया। फैमिली लेट तो हो गया है, पर आज मैंने सारे कपड़े धो दिए और धूप बहुत अच्छी निकली, बहुत दिनों बाद धूप अच्छी निकली, नहीं तो बारिश ही बस आती रहती है। तो आज मेरे सारे कपड़े सूख जाएंगे। थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस तो हो गया है, मतलब जैसा सोचा था वैसा दिन नहीं हो रहा है, आज का काम सब आगे पीछे हो गया है, पर कोई ना कभी तो होता है, सब दिन एक जैसा नहीं होता है। कहाँ है आप? चिप्स लेने हैं। क्या क्या ले लिया आपने? चलो हटो, गेट बंद करें। और बाल्टी कहाँ है मेरी? बाल्टी कहाँ गई? पार्लर में आई थी, पर जो कटिंग वाला थे बंदा वो ना काफ़ी बिजी था, टाइम लगना था, तो इसलिए मैंने कटिंग नहीं करवाई है। तो अभी हस्बैंड को थोड़ा सामान लेना था ऑफिस के लिए, तो मैं भी साथ में आ गई हूँ। यहाँ आए हैं हम पनीर लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी सारी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं कुछ ले भी नहीं रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि आज फ्राइडे हो गया, कल सैटरडे, परसों मंडी जाना ही है। तो यहाँ इवान की मस्ती शुरू है। अभी मिठाई की शॉप पे आया और इवान मिठाई ना ले, ऐसा हो नहीं सकता है, तो वही कह रहे, तो हस्बैंड मना कर रहे हैं उसको। तो हस्बैंड ने बोला है मिठाई मत लो, तो दोनों बच्चों के लिए गोलगप्पे पैक करवा रहे हैं, क्योंकि इवान को और सुहान को दोनों को ही गोलगप्पे पसंद है, तो वही ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे घर। देखिए फैमिली मेरी किचन की हालत, खाना खाकर ऐसे ही गए हैं। सब ऐसे ही छोड़ के चली गई थी खाना खाने के बाद, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि अभी चलना है तो चलो, नहीं तो फिर मैं सो जाऊंगा, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैं उनसे कह रही थी, तो उन्होंने कहा था कि फ्राइडे को लेके जाएंगे, तो आज भी है ना फिर यही होता, तो मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़ के गई थी। और ज़्यादा कुछ मुझे नहीं कराना था, बस पीछे से बाल थोड़े से कटिंग करवाने थे, क्योंकि हर 3 महीने में मैं कटिंग करवाती रहती हूँ, क्योंकि फिर नीचे से ना अजीब से बाल हो जाते हैं, पर वो भी नहीं हो पाया,
क्योंकि 2-3 लोग बैठे हुए थे तो वेटिंग ज़्यादा थी, तो मैंने कहा फिर कभी आके मैं करा लूँगी। मैं आ गई। फैमिली ये देखिए, ये मेरा वही केक टिन है जो मैं लेके आई थी मॉल से। तो इसमें स्टिकर लगा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आप हल्का सा ना इसको गैस पे गरम कर देंगे ना, तो आपका ये स्टिकर आराम से निकल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितना इजीली निकल गया है। क्योंकि मुझे बनाना है चॉकलेट ब्राउनी या केक भी, चॉकलेट केक भी आप बोल सकते हैं। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। देखिए मैंने दूसरी साइड से भी निकाल लिया है। ये है मिल्क चॉकलेट, आप डार्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हो। ये 170 ग्राम थी, इसमें से मैंने आधी चॉकलेट मैं ले रही हूँ। तो अब हम इस चॉकलेट के बारीक बारीक, जितना बारीक हो सकता है उतना आप इसको काट लेंगे। और हम बनाएंगे चॉकलेट ब्राउनी भगोने में, पतीले में या कढ़ाई में भी आप बना सकते हो। उसके लिए मैंने ये लिया एक भगोना, उसको हाई फ्लेम पर हीट होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं एक स्टैंड लगा रही हूँ जिसके ऊपर हम अपना चॉकलेट केक रखेंगे। अब इसको कवर करके गर्म होने देते हैं। इतने हम बाकी तैयारियां कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा, 1/3 कप पाउडर शुगर, इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। 1/4 कप मेल्टेड बटर, मैंने बटर को मेल्ट कर लिया है। आप रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप ब्राउनी बना रहे हैं तो आपको है ना यहाँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 3 टेबलस्पून कोको पाउडर लेंगी। चॉकलेट का पाउडर है। और देखिए मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है इस तरह से। आप एक बाउल में गर्म पानी लेंगे, उसमें से रख देंगे तो ये इजीली मेल्ट हो जाती है। ये देखिए 1/4 टीस्पून वाइट नमक मैं ले रही हूँ, 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। ये डालना ज़रूरी है फैमिली, क्योंकि हम इसमें क्योंकि हम इसमें अंडे का भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे का यूज़ ना करें। मैंने ये केक मोल्ड ले लिया है। अब मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि आपको इसे कटिंग कैसे करना है। बटर पेपर को सेंटर में रखेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको काट देंगे हम और इस तरह से लगा देंगे। अब बटर पेपर पर हम जो मेल्टेड बटर है वो लगा देंगे, जिससे कि हमारा केक आसानी से निकल जाए। मैंने एक जाली ली है। हमें सभी चीज़ों को छानना है। मैदा, पाउडर शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर, सभी को डालकर हमें इसमें छानना है, जिससे कि इसमें एयर बनेगी और हमारा केक अच्छा सा फ्लफी बनेगा। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा स्किप कर सकते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस ये है अंडे से जो हमारी ब्राउनी है वो थोड़ी सॉफ्ट बनेगी और फुली फुली बनेगी। और अगर आप अंडे का यूज़ नहीं करेंगे तो थोड़ा कम फुली होगी वो। तो अच्छे से पहले हमें सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है। अब मैंने यहाँ एक बाउल लिया बड़ा साइज का। अब उसमें ये अंडा हम उसमें फोड़ देंगे और बटर दोनों को डालकर अच्छे से विस्कर से मिक्स कर देंगे हम। मेरे पास हैंड ग्राइंडर भी है, पर मैं आपको नॉर्मल तरीके से जब मैं स्टार्टिंग में कैसे बनाती थी वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सबके पास सब चीज़ें हों ये ज़रूरी नहीं है। तो अब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम 1 टीस्पून, ये देखिए 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और
इसके साथ भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये जो हमने मेल्ट करके चॉकलेट रखी थी वो भी डाल देंगे। टेस्ट फैमिली बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट बनता है, बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। और अब ये जो हमने ड्राई सामान है वो धीरे धीरे डालकर हमें मिक्स करना है और एक ही तरह से हमें मिक्स करना है। अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। बहुत इजी रेसिपी है फैमिली, आप आराम से अपने घर में बना सकते हैं, आपको किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप केक मतलब ये बना रहे हैं या किसी भी तरह का केक बना रहे तो आपको है ना मेजरिंग कप की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बिना अगर आप बनाते हैं, और ये देखिए दूध, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसका बैटर रेडी करेंगे। बिना मेजरिंग कप के आप बनाते हैं ना तो आपका केक कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि देखने में बहुत आसान है पर थोड़ी सी भी कोई चीज़, खासतौर पे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, अगर थोड़ा सा भी कम या बेसी ज़्यादा होगा तो आपका केक परफेक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में तीन 3-4 साल पहले मैंने केक बनाना स्टार्ट किया था तो मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था। मैंने फ़र्स्ट टाइम बिस्किट से है ना केक बनाया था, पर मेरा केक बना नहीं था वो। उसके बाद भी मैंने कई बार ट्राई किया, पर जब तक मैंने मेज़र कप नहीं लिया, जब तक मेरा केक परफेक्ट नहीं बना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास मेज़र कप नहीं है तो आप प्लीज़ ट्राई मत कीजिएगा केक बनाने के लिए, क्योंकि टाइम और सामान आपका सब वेस्ट जाएगा। तो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, अब तो बहुत सस्ता आता है। मैंने जब लिया था तो 150 के अराउंड में है ना हस्बैंड ने ऑनलाइन अमेज़ोन से मंगाया था। अब तो हर जगह मिलता है, बर्तन की शॉप में आप आराम से आपको मिल जाएगा। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसे मोल्ड में डाल लेते हैं। और इस वाले केक टिन में मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि इतना बैटर से कितना ये फूलेगा, पर मुझे लगता है कि पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा ऊपर तक भर जाएगा ये। तो अब इसको हल्का सा टैप कर लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। और मैं इसमें थोड़े से बादाम डाल रही हूँ, आप अपने पसंद के कुछ भी, अखरोट भी, बेसिकली अखरोट डाली जाती है पर मेरे बच्चे खाते नहीं, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। हमारा भगोना गर्म हो चुका है, ये देखिए। अब बहुत सावधानी के साथ हमें इसे रखना है क्योंकि पूरा गर्म है ये। और लो फ्लेम पर इसको हमें 40 मिनट्स के लिए, 40 मिनट मिनिमम हमें इसे आप क्या कर रहे हो होने इवान देना। यहाँ पर? मैं चॉकलेट चॉकलेट केक कहाँ है? चॉकलेट केक फ्रिज पे। फ्रिज में। हाँ। फैमिली 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम अपने केक को। ये देखिए 40 मिनट्स हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा केक बेक हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने एक नाइफ लिया, ये देखिए अभी नहीं हुआ है, तो हम इसे कवर कर देंगे। फिर से हम नाइफ डाल के देखेंगे, और अगर हमारा नाइफ क्लियर निकलता है तो हमारा केक रेडी है। ये देखिए हमारा केक रेडी है। और ये केक बनाने में मुझे 1 घंटा लगा। टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है, जब तक क्लियर नहीं निकलेगा जब तक हमें बेक करना है। केक हमारा बन चुका है। आज मैं डिनर में बना रही हूँ पनीर भुर्जी और रोटी। यहाँ मैंने 2-3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 2 प्याज और 1 हरी मिर्च को चॉपर में चॉप कर लिया है, और इसको हल्का ब्राउन होने तक हमें भूनना है। यहाँ मैंने 1 टमाटर लिया, इसके मैंने बीज और स्किन सेपरेट कर दिए। इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। सिर्फ इतना ही हमें डालना है। थोड़ा सा जीरा मैंने ऑयल में भी डाला था। अभी है लाइट ब्राउन होने तक हमें भूनना है, और नमक स्वादानुसार। प्याज ब्राउन हो चुके हैं तो हमने जो मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे।
और मीडियम फ्लेम पर टमाटर को पकने के कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये पनीर है, पनीर को मैं हाथ से क्रश कर ले रही हूँ। ये है ना फैमिली बिल्कुल फ्रेश है। इवान को मैं दे रही थी, उन्होंने नहीं खाया क्योंकि उनका बस इस टाइम है कि उन्हें केक खाना है और केक है अभी गरम, तो अभी मैं केक नहीं दे सकती हूँ। मिनट हो गए हैं तो चेक कर लेते हैं हमारे टमाटर भुने हैं कि नहीं भुने। टमाटर भुन चुका है तो अब हमने जो पनीर क्रश करके रखा था वो डाल देंगे। फैमिली बहुत इजी रेसिपी है और खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पहले मैं भी नहीं खाती थी, पर ये जो मैं इस तरह से बना रही हूँ ना, तो ये मैंने एक बार एक रेस्टोरेंट में खाई थी, तो जब से मुझे है ना, मैंने फिर घर पे भी ट्राई किया तो फिर बन गई, तो जब से मैं खाने लगी हूँ। नहीं तो पहले है ना हस्बैंड, मेरे को नहीं आती थी, हस्बैंड ही बनाते थे, तो वो बिल्कुल सिंपल बनाते थे, मसाले बिल्कुल नहीं डालते थे ना, तो वो टेस्ट नहीं आता था। ये देखिए फैमिली, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो इन लोगों का रोज का है। ये क्या हो रहा है इवान? फैमिली एक लाई हूँ मैं बाल्टी, क्योंकि है ना घर के लिए मैंने अलग बाल्टी बना रखी है और बाहर जो है आंगन में या फिर जो भी बोलते हैं वहाँ पर लगाती है हाउस हेल्पर दूसरी बाल्टी में, तो वो ना मैंने आज देखा टूट गई है, उसने मुझे बताया नहीं, तो फिर मैं गई थी तो एक बाल्टी लेके आई हूँ। 5 किलो लाई हूँ मैं चावल, क्योंकि सर्दी है ना फैमिली, जब हम कुकर में चावल बनाते हैं ना तो चावल ना बढ़ता नहीं है, और वहीं आप स्टीम राइस या भगोने में बनाएंगे ना चावल, तो आप देखेंगे ना कि वो उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। तो अभी सर्दी थी तो ज़्यादातर कुकर में चावल बन रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा चावल खर्च हो रहे थे। अब जबकि मैं भगोने में बनाती हूँ तो कम खर्च होता है। तो फिर हस्बैंड को कुछ सामान भी लेना था, तो गई थी मैं शॉप पे, तो मैंने कहा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ यहीं पास वाले सेक्टर से हम ये वाले सामान लाए हैं। इसका चावल बहुत अच्छा होता है, बहुत रेट भी ज़्यादा नहीं है और बढ़ता है चावल। एक पैकेट लाई हूँ मैं रस का, इवान खाते हैं, बाकी और किसी को इतना पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ। आधा किलो लाई हूँ मैं गुड़, इस बार सर्दी में एक बार भी हमने गुड़ नहीं खाया है, सिर्फ जो चाय में हम डालते हैं जैगरी पाउडर वही। ये लाई हूँ मैं पॉपकॉर्न, इस बार ऐसे पैकेट में मिला है। और ये है इमली बिना गुठली वाली, और इसकी बनानी है मुझे मीठी चटनी, जो मैं बना के स्टोर करती हूँ, तो हम जब सैलेड बनाते हैं तो उसमें डालते हैं। ये बच्चे को जब से मैं केक बनाना मैंने स्टार्ट किया है ना, इन्होंने कुछ नहीं खाया है। रोटी बनी है, सबने खाना खा लिया, पर इन्होंने कुछ नहीं खाया। केक के इंतजार में समझा रही हूँ, समझ ही नहीं रहे। कहाँ सुन रहे हैं मेरी बात? फैमिली, इस बच्चे से सब्र नहीं हो रहा, इसलिए मेरे को केक निकालना पड़ रहा। केक गर्म है, पर अगर आप केक अगर बनाते हैं तो प्लीज़ जब वो ठंडा हो जाए तभी निकालिएगा, क्योंकि ना आपका हाथ भी जल सकता है, और केक भी ना ज़्यादा गर्म में आप उसको मोल्ड से बाहर निकालेंगे तो आपका केक भी टूट सकता है। परिवार मान ही नहीं रहे, तो अब मुझे निकालना पड़ रहा है। नाइफ लेके चारों तरफ से एक बार हम घुमा लेंगे। वैसे तो ये पहले से सेपरेट हो गया, पर अभी नया है, फर्स्ट टाइम इसमें मैंने केक बनाया है, क्योंकि बाकी मेरे मोल्ड जो है ना वो बड़े बड़े हैं, तो ज़्यादा बन जाता है, तो फिर ज़्यादा दिन रखा रहता है। तो ये मैं छोटा लाई थी कि थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाओ और बच्चे आराम से खा लें 2-3 दिन में, उसके बाद फिर फ्रेश बना लो। और ये देखिए अभी ये गर्म है ना, बहुत गर्म लग रहा है मेरे को, पर इवान है ना सुन ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा है। अब देखिए आराम से निकल गया। अगर 10 से 15 मिनट और रहता ना तो और इजीली निकल जाता। ये देखिए
कितना सॉफ्ट स्पंजी हमारा चॉकलेट ब्राउनी रेडी है। देखिए धुआं निकल रहा है। ऐसे अगर आप बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि मैं तो बनाती रहती हूँ तो मेरे को प्रैक्टिस है। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए, अब इवान के लिए सिर्फ कटिंग मैं कर रही हूँ, सारा मैं अभी कट नहीं करूँगी। इवान को देने के लिए सिर्फ मैं एक स्लाइस निकाल लेती हूँ बड़ी साइज़ की, बाकी मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये देखिए अभी कितना धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए फैमिली, हमारी चॉकलेट ब्राउनी रेडी है और मैं यहाँ चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। मेरे पास है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर जैसे हमने चॉकलेट को मेल्ट किया था तो आप मेल्ट करके भी है ना डाल सकते हैं। और बाकी जितनी भी चॉकलेट ब्राउनी बची है उसको है ना मैं अभी नहीं कट करूँगी क्योंकि अभी गर्म है, और आप इसको ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं और खा सकते हैं। ओ देखिए फैमिली, मैंने इवान को 3 पीसेस दिए थे जब तक मैं किचन से आई हूँ। 1 पीस ये खा चुके हैं। इवान कैसा बना है? मम्मी यम्मी बना है कि सुपर यम्मी बना है? आपने इतनी जल्दी फिनिश कर दिया। सुपर मम्मी सुपर यम्मी, थैंक यू बेटा। देखिए फैमिली, इतनी आसान तरीके से है ना आप बना के अपने बच्चों को घर में हेल्दी तरीके से खिला सकते हैं, और इसका क्रेडिट जाएगा मेरे बड़े बेटे सुहान को, क्योंकि आपको बताती हूँ फिर आगे। फैमिली, ये केक बनाने का क्रेडिट जाता है मेरे बड़े बेटे सुहान को, क्योंकि ना जब हम लोग यहाँ पर आए थे चंडीगढ़ तो सुहान को है ना बहुत जल्दी जल्दी खांसी होती थी। तो हमने यहाँ पे एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने बताया था कि आप है ना इनको है ना जो वाइट चॉकलेट वाले मतलब वाइट क्रीम वाले केक होते हैं ना वो नहीं दें, गरम चीज़ें दिया करो। तो फिर जब से हमने ना सुहान को चॉकलेट केक देना शुरू किया, चाहे हम बर्थडे पे मंगाते चाहे कहीं पे भी बाहर जाते, क्योंकि चॉकलेट केक को हम गरम कर सकते हैं, वाइट केक को हम गरम नहीं कर सकते हैं। तो तभी से है ना हमारे घर में चॉकलेट केक सबसे ज़्यादा आता था सुहान की वजह से। और उसके बाद जब कोरोना आया तो सुहान को कुछ ज़्यादा ही केक वेक मतलब मीठा मेरे जैसे पसंद है, तो केक के लिए परेशान रहते थे। तो तब मैंने स्टार्टिंग का, उससे पहले भी बनाया पर 1-2 बार ख़राब हो गया तो फिर मैंने छोड़ दिया था। पर जब कोरोना आया कोई ऑप्शन नहीं था, हस्बैंड का बर्थडे हुआ, सुहान का बर्थडे हुआ, मेरा बर्थडे हुआ, जैसा भी समझ में आया उल्टा सीधा बनाती गई। और इसी तरह से बनाते बनाते अब मेरा इतना हाथ सेट हो गया है केक पे कि मैं आँख बंद करके भी है ना बना सकती हूँ, बस मेजर कप मेरे पास होना चाहिए। तो वो है प्रैक्टिस के ऊपर ही है ये। और अगर आप केक बना रहे हो तो सेम इसी तरह से बनेगा चॉकलेट केक। आप बस उसमें चॉकलेट मेल्ट करके नहीं डालेंगे, सिर्फ कोको पाउडर डालकर आपको बनाना है। तो फिर मैं और किसी दिन आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, पर आज बच्चों को ये खाना था तो इसलिए मैंने बनाया। व्लॉग में यही एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे जल्द एक नई रेसिपी और व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।